हाय माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। डॉक्टर्स, इस सेशन में हम बात करेंगे एमडी रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच की लो फीस ऑप्शंस इन बैंगलोर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इनकी ट्यूशन फी 12 लाख से 13 लाख पर एनम के बीच में है। ओके। और इनकी हम प्रायोरिटी, लास्ट ईयर का कट ऑफ और इस साल के लिए सेफ स्कोर क्या टारगेट करा जा सकता है, सभी इस सेशन में देखेंगे। तो अगर हम बात करें कर्नाटका के बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो वो है सेंट जॉन्स बैंगलोर। केएमसी मणिपाल डीम मेडिकल कॉलेज है, वो कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप दो कैटेगरी को डिस्कशन करेंगे, जीएमपी और ओपन कैटेगरी। तो जब हम प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं और हम लो फीस की बात करें, तो अदर कोटा एनआरआई कोटा को तो हम नहीं देखेंगे। हम जीएमपी ओपन कैटेगरी को देखते हैं। जीएमपी वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका कर्नाटका से एमबीबीएस है चाहे नहीं है, पर 10 एजुकेशनल एकेडमिक ईयर्स है, स्कूल वाले, या तो थर्ड से ट्वेल्थ हो या किसी भी तरह से 10 एकेडमिक ईयर्स हो, 10th या 12th इंक्लूडेड होनी चाहिए क्लास। तो वो जीएमपी कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी वो सभी कैंडिडेट्स है जिनका या तो एमबीबीएस कर्नाटका से है या नहीं है, बट उनके 10 एकेडमिक ईयर्स नहीं। तो ऐसे में उनके पास डोमिसाइल नहीं मिलता और वो एमबीबीएस कर्नाटका से करके जीएम कैटेगरी तो बन सकते हैं, बट जीएमपी नहीं बन सकते। और जीएमपी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें रैंक की, तो 1409 और 550 ओपन की। 550 मार्क्स भी बहुत बड़ा टारगेट होता है अगर कभी कभी देखा जाए तो। उतने ही सेंट जॉन्स की क्लोजिंग रैंक है। करेंट ट्यूशन फी इसकी 12,80,000 है। यहाँ मैनेजमेंट एनआरआई कोटा जैसी चीजें नहीं होती। ओके। तो आप ज्यादा पैसे देके सेंट जॉन्स में सीट नहीं ले सकते। कट ऑफ 620 से 638 है। ओपन कैटेगरी से हो तो 650 को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगा होता जा रहा है। 14 लाख में आपको उत्तर प्रदेश में सुभारती मिलता है, उसके इश्यूज आपको पता ही हैं। और जितने भी कॉलेजेस हैं 20 लाख से शुरू होते हैं, यूपी में ही बात करें, तमिलनाडु में भी कॉस्टली हो गया एजुकेशन। तो सेंट जॉन्स बैंगलोर और भी प्रायोरिटाइज होगा स्टूडेंट्स के लिए। और ये 650 अगर आप टारगेट करते हो तो रेडियो सीट यहाँ पे आपके काफी चांसेस। सीट इंक्रीमेंट होता है फर्दर, फिर 630 635 में हो जाएगा, बट करेंटली 650। देन केम्पेगौड़ा सेकंड ऑल्टरनेटिव इन बैंगलोर पैराटी वाइज। ओके। जीएमपी की 11,681 और ओपन की 9,192, 11,681, 9,192। ट्यूशन फी 1 लाख ज्यादा है सेंट जॉन से, और आप सेफ को 550 48 से 560 के बीच में रहे। मतलब ये कट ऑफ थी, आप जरूर 10-15 मार्क्स ज्यादा टारगेट करो। ओके। अगर नीट पीजी का पेपर आसान नहीं आता और सीट्स थोड़ी बहुत भी इंक्रीज करती है, तो इतने ही मार्क्स में श्योरली किम्स में आपको मिल सकता है 560 565 ओपन कैटेगरी। 550 मार्क्स अगर आप जीएमपी से हो, बट आप करेंटली ओपन में हो तो 575 को टारगेट करें। ओके। अप्लाई करना है केईए काउंसलिंग के थ्रू। इनका फॉर्म एमसीजी के थ्रू नहीं भरा जाता। वैदई, अब वैदई माइनॉरिटी कॉलेज है। कौन सा माइनॉरिटी? तेलुगु माइनॉरिटी। तो यहाँ अभी फिलहाल जीएमपी और ओपन दोनों की सीट्स नहीं। जीएमपी एच की होती तो आपने वैदई से एमबीबीएस करा है, और तो फिर बहुत कम चांस है कि आप वैदई से एमडीएमएस कर पाओ, क्योंकि बेनिफिट आपको जीएमपी कैटेगरी का वैसे भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, यहाँ जीएमपी की सीट भी नहीं है, ओपन की सीट भी नहीं है, तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है करंटली वैदई से एमडी रेडियो करना। ब्रांच वाइज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी ब्रांचेस की सीट नहीं है। रेडियो में वैदई में अभी फिलहाल सीट नहीं है फॉर ओपन और जीएमपी कैटेगरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव की। फिर वैदई नहीं तो फिर कौन सा लिया जा सकता है? फिर बीआर अंबेडकर है बैंगलोर में। इतना ज्यादा पुराना नहीं होने के बावजूद भी काफी अच्छा माना जाता है कॉलेज। जीएमपी क्लोजिंग रैंक यहाँ 12,279 है। ओपन की करेंटली यहाँ पे सीट नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ओपन की सीट नहीं हो पा रही? दो वजह। पहली वजह, कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कुछ सीट्स गवर्नमेंट कोटा में देनी होती, और उसका बजट कवर अप करने के लिए कुछ सीट्स देते हैं अदर कोटा एनआरआई कोटा में। मैंने 13 लाख लिखा है, कर्नाटका में आपको 10 से मल्टीप्लाई करके 1,30,00,000 वाली सीट भी मिल जाएगी ईयरली। तो उनका बजट उधर से ज्यादा कवर होता है, तो वो कंपेरेटिवली ओपन या जीएमपी में कभी कभी आप सीट नहीं देते। कोई एक सीट इंक्रीमेंट आया, हो सकता है वो उसे मैनेजमेंट कोटा में डाल देंगे, या फिर अगर वो माइनॉरिटी है तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजन माइनॉरिटी में चला जाता है। तो बी आर अम्बेडकर भी अभी ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जीएमपी में ये ऑप्शन रह सकता है। 550 मार्क्स इसके लिए सेफर है, 550 550 में। देन क्या ऑप्शन रह सकता है बैंगलोर में? फिर एक अच्छा ऑप्शन, मतलब केम्पेगौड़ा या वैदई जितना तो नहीं, एमविज है। तमिल माइनॉरिटी है, थोड़ा सा टॉक्सिक है। वैदई भी टॉक्सिक, तो वैदई भी बहुत है, बट एमविजे का थोड़ा सा ज्यादा है। ओपन की यहाँ पे एक सीट है, 12,316। ओके। ट्यूशन फी 14 लाख है। देखो, ये वाले कॉलेजेस अपनी प्राइवेट कोटा वाली फीस को नहीं बढ़ाते हो, मैनेजमेंट कोटा अदर कोटा में 10-5 लाख बढ़ा देते हैं, उनका वैसे कवर अप हो जाता है।
तो शायद ये 14 लाख ही रहे, बट अगर एमबीजे में रेडियो अदर कोटा में है तो वो 5 या 10 लाख ईयरली इंक्रीज कर सकते। सेफ स्कोर 550, तो अच्छा कॉलेज है, ओके, इतना बुरा नहीं है। मूविंग अहेड, आकाश बैंगलोर। अब आकाश बैंगलोर एक कॉलेज मैंने बीच में छोड़ा है, बीजीएस बैंगलोर, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आकाश बैंगलोर यानी अब आपके लोअर प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस की बस हमें चाहिए बैंगलोर में 14 लाख ट्यूशन फी का। तो आकाश में जीएमपी और ओपन दोनों की सीट है, ज्यादा नहीं है बट है, ओके। एक दो होंगी, उसी को ज्यादा माना जाता है करेंटली, ओके। 17,148 जीएमपी और ओपन की ऑलमोस्ट कोई ज्यादा डिफरेंट कट ऑफ नहीं, 4 मार्क्स पे अंतर है, 530। तो आकाश आपको सीट देखो इंक्रीमेंट एक दो इसको जरूर मिलेगी, एक भी मिलती है तो आप 520 भी हो तो आकाश या बैंगलोर में कोई लोअर प्रायोरिटी वाला कॉलेज में आपको रेडियो मिल जाए, ओके। बट करेंटली अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो आप 15 टू 20 मार्क्स ज्यादा ही एम करें। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तो इसी कट ऑफ में आपका काम हो जाए। ईस्ट पॉइंट और ऑक्सफोर्ड, अब ये भी दो कॉलेजेस का आपने नाम सुना हो, तो करेंटली इनमें जीएमपी और ओपन दोनों की सीट नहीं है। ये माइनॉरिटी होते हैं कुछ कॉलेजेस, तो ऑक्सफोर्ड मेरे ख्याल से तेलुगु माइनॉरिटी है तो वो उधर ही चला गया रेडियो का, ओके। और ईस्ट पॉइंट इतना ज्यादा भी न्यू है नहीं, ओके, मतलब पीजी अप्रूवल में। तो करेंटली इसमें जीएमपी और ओपन की कोई सीट नहीं है, ओके। तो बीजीएस को छोड़ के बैंगलोर के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी हमने ट्यूशन फी 12 से 14 मतलब 13,80,000 ही है, उसमें हमने देखा तो अगर सेफ स्कोर की आप बात करो तो अप्रोक्स 530 अगर आपका है तो आकाश या फिर आपका एमबीजे के लिए आप 550 टारगेट कर सकते हो। बट 530 को आप क्रॉस कर जा रहे हो तो बैंगलोर में आपको 14 लाख ट्यूशन फी में रेडियो की सीट मिल जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मानस खंडूजा 1430। दिस व्हाट्सएप नंबर से आप सिंगल सेशन बुक कर सकते हो जिसमें आप चीजें डिस्कस कर सकते हो। मेरे साथ वन ऑन वन कॉल होता है, ठीक है। चैट सपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि आप जस्ट मुझे टेक्स्ट करो और चीजें मैं आपके आंसर कर दूं। आप मेरे साथ एक कॉल सेशन बुक कर सकते हो यूजिंग द अबव व्हाट्सएप नंबर। उसमें आप डिस्कस कर सकते हो सभी चीजें अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर इतने मार्क्स नहीं आ पा रहे, लग रहा है 450 आएगा, तो रेडियो यूपी में कौन से अच्छे ऑप्शन होते हैं, तो सभी चीजें आप उस सिंगल सेशन के थ्रू जान सकते हैं। और अभी के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और नीट पीजी ग्रुप की लिंक उसमें आपको मिल जाएगी। नीट पीजी अगर रजिस्ट्रेशन 7 जुलाई तक नहीं शुरू होता तो बहुत चांसेस है आपका पेपर शिफ्ट कर दे, बट मुझे उम्मीद है 30 तक ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, वर्स्ट केस 3-4 जुलाई तक आ जाएगा। बट अगर ये 7 जुलाई भी एक्सीड करता है तो फिर पेपर के थोड़े आगे बढ़ने के चांसेस देखते हैं, ओके। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कर्नाटका में बैंगलोर में बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 570 580, जस्ट बैंगलोर में कॉलेज चाहिए तो 530 मार्क्स में आपको एमडी रेडियो की सीट मिल जाएगी।